उन्होंने आनन फानन में सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान को फोन घुमाया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ने सऊदी से मदद क्यों मांगी। दरअसल इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं जो जानकारी थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा स्पेशली कतर वगैरह की तरफ से, बिकॉज उनके साथ इनकी रिलेशनशिप है, लेकिन पाकिस्तान शुड गो फुल हॉग, ऑल हॉग, और इसको हमेशा के लिए आई थिंक इसको जड़ से उखाड़ के फेंके, और इसका और कोई इलाज नहीं है टिल वी डोंट हिट देयर बेसिस। और मेरे ख्याल में अभी फर्स्ट फेज शुरू हुई है और इंशाल्लाह इससे आगे जारी रहेगा। ठीक है। अच्छा वकार साहब, अब ये जो ग्रुप है एक, और ये मिले हुए हैं आपस में और सबको पता है ये। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं और बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं उनको कोई सुनता नहीं है या पूछता नहीं है। ये सारी गेम है, ये सब आपस में मिले हुए हैं। बेसिक चीज़ क्या है, पाकिस्तान को दबाना है, प्रेशराइज़ करना है और पाकिस्तान को यूज़ करना है। अब नरेंद्र मोदी में ऐसी कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, या इससे पहले भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे तो वो क्यों नहीं गए नरेंद्र, बल्कि ये अपने जो मुआहदा किया था इन्होंने हमारे साथ दोहा का, उसके मुताबिक भी दुनिया के मामले जो शहजाद साहब कलामी की माजरत, इसी बात को थोड़ा खोल दें मुख्तसर मेरे लिए कि हमें सिफारती हिकमत अमली को किस तरह बढ़ाना है कि हिमायत मिले। रिपोर्ट्स तो आ रही हैं। जी जी अभी आ रहा सियासी और सफारती सतह पे इसके ऊपर एक ऑफेंसिव लॉन्च करने की जरूरत। बताएं दुनिया को कि ये क्या कर रहे हैं। ये 1998 से लेकर 2001 तक का जो तालिबान रजीम था उससे ज्यादा खतरनाक है। जरूरी नहीं कि 9/11 होगा तो उसके बाद होश आएगी। डिफरेंट थिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्रोन्स मार रहे हैं, छोटे ड्रोन्स हैं इनके पास, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही इनका जो ना इसमें बताया गया है कि रात से अफगान फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान पर एक हमला किया गया, सरकारी सतह के पर इसका ऐलान किया गया। अफगानिस्तान ने यह दावा किया कि 55+ पाकिस्तान की फौजियों को हमने निशाना बनाया है, 16 को गिरफ्तार किया है और 19 पोस्टें और 2 बेसिस पर कब्जा किया है। यह अफगान साइड से दावा किया गया। अच्छा तो दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में घमासान युद्ध मचा हुआ है और पाकिस्तान की मीडिया और सरकार का कहना है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं और अफगानिस्तान के इस हमले के पीछे भारत का हाथ है। अब भाई हमारा हाथ कैसे हो गया, यह बात हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि तुम्हें ही ज्यादा चुल्ल मची हुई थी काबुल के ऊपर जाकर हमला करने की, और जब हमला करोगे तो उसका जवाब तो तुम्हें देखने को मिलेगा। खुद शांत रहते नहीं हो और दुनिया भर को ब्लेम करने लगते हो। ऊपर से कोई भी देश इनका सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, ना कतर साथ दे रहा है, ना यूएई, ना सऊदी अरब ही बीच में आ रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई रुक जाए, और ये उल्टा भारत के ऊपर आरोप और लगा रहे हैं। यह सब भारत करवा रहा है, अफगानिस्तान को युद्ध के लिए भारत ने भड़काया है। मतलब तुम जाकर मासूम लोगों के ऊपर बम पटक के आओ और उसका इल्जाम भारत पे लगा दो कि भारत युद्ध करवा रहा है। जो किया है उसको भुगतना तो जरूर पड़ेगा तुम्हें। पर कब्जा कर लिया है और अब पाकिस्तान इस हमले को देखते हुए सऊदी अरब से मदद मांगी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद से फोन पर बातचीत की और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी अरब और अन्य प्रभावशाली मित्र अफगानिस्तान तालिबान पर दबाव डालें ताकि झड़पें बंद हो जाएं। डिफरेंट थिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्रोन्स मार रहे हैं, छोटे ड्रोन्स हैं इनके पास, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही इनका जो ना उन्होंने कहा जी कि हमारी एयरफोर्स ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस है, उसने एयर स्ट्राइक की हैं फैजाबाद इन इस्लामाबाद मिलिट्री बेस इन शहर में, ठीक है जी। एयरफोर्स मतलब आप इमेजिन करें कि एयरफोर्स जो है ना, एयरफोर्स मतलब जो तबाही मच गई है, ठीक है जी। एयरफोर्स जो है ना उसने वो सारा कुछ किया। तो मैं तो ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि एयरफोर्स के पास ये सारा कुछ कहां, उनकी कौन सी एयरफोर्स है? छोटे छोटे ड्रोन्स हैं इनके पास। तो जो असल चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इन्होंने जो थोड़ा बहुत एक गैप रखा हुआ था ना, ठीक है ना, इन्होंने थोड़ा बहुत गैप रखा हुआ था, उस गैप को वो देख रहे हैं कि हाँ जी, गैप ये था कि हाँ जी हमारा तो कोई टीटीपी से ताल्लुक नहीं है। तो बताएं अब ताल्लुक है कि नहीं है, बताएं ताल्लुक है कि नहीं। ये तो फितना अल खारिज जो हैं ये उनकी फोर्स हैं। इन ड्रोन्स फायरिंग वगैरह बंद भी की है
और अंगूर अड्डा से और मेरे ख्याल अंडी कोतल वगैरह का जो सारा वो इलाका है, कुछ जगहों से उन्होंने रिट्रीट किया है, कुछ कैप्चर तो किए हैं ऑब्वियसली, उनकी चेक पोस्ट वो रखेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये एस्केलेट करे या इसको मजीद आगे बढ़ाया जाए या एक बिल्कुल एक जंगी सूरत हाल पैदा हो, ऐसा बिल्कुल कब नहीं होगा। हाँ, ऑपरेशन, इसीलिए उसको कहा ना, ऑपरेशन का नाम दिया, ग़ज़बुल हक जो भी है, तो उस इट्स नॉट ए वॉर, हम लोग उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि कोई जंग होगी, जंग नहीं हुई, ठीक है, पाकिस्तान का एक राइट है और ये पाकिस्तान को राइट जिनेवा कन्वेंशन देता है कोई भी मुल्क हो वो इस तरह की जारहियत कर सकता है किसी ऐसे मुल्क के खिलाफ जिसके बारे में उनको ना सिर्फ शक हो बल्कि पुख्ता यकीन हो और उनके पास ऐसे सबूत हों कि भाई यहाँ जो है जो दहशतगर्द हैं वो पनाह गज़ीन हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान में जो है वो टेररिज्म हो रही है। तो अब आपको पता है ये वाला जो रिटेलिएशन हुआ है, जो 2-3 दिन पहले पाकिस्तान ने किया है, रिटेलिएट किया है, बेसिकली वो जो इमाम बारगाह के ऊपर अटैक हुआ था उसके नतीजे में जो है वहाँ वो खुरासान जो है ISKP की जो ब्रांच है, दईश है, वो लोग सब मतलब ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो इन्वॉल्व थी उसमें और उसके रिटेलिएशन में ये पाकिस्तान ने किया है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इश्तियाल तो दिलाया गया है, बिला इश्तियाल मेरा ख्याल है वो एक आई थिंक अनप्रोवोक्ड जो टर्म है वो एक डिप्लोमेटिक जार्गन है। वो शायद चाह रहे थे कि जिस तरह हिंदुस्तान ने इनको बता के हमला किया था वो भी इनको बताकर हमला करते। तो और दूसरे में लेकिन जी नहीं आप बताएं जी। मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि आपको लगता है कि ये अवॉइड किया जा सकता था, ये जो अटैक पाकिस्तान ने पहले किया था? ग्रुप है और ये मिले हुए हैं आपस में और सबको पता है। ये बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं और बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं उनको कोई सुनता नहीं है या पूछता नहीं है। ये सारी गेम है, ये सब आपस में मिले हुए हैं। बेसिक चीज़ क्या है, पाकिस्तान को दबाना है, प्रेशराइज़ करना है और पाकिस्तान को यूज़ करना है। अब नरेंद्र मोदी में ऐसी कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, या इससे पहले भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे तो वो क्यों नहीं गए, नरेंद्र मोदी क्यों जा रहा है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत लंबी। वो देखिए नरेंद्र मोदी वो ये बात कहते हैं कि इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर यहूदी डोमिनेट करते हैं। आपको पता है सारे जो बैंकिंग सिस्टम है सारे यहूदियों के पास है, तो इस हवाले से वो कहते हैं कि इसराइल के साथ रिलेशन का इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यार मैं आपको एक छोटी सी बात समझाऊँ, आप या हम बोलते हैं कि यहूदी वो काफर हैं और वो यहूदी है और वो फलाना है और वो ढिमकाना है। आप एक बात मुझे ये बताओ यार, आप एक खाली पेप्सी नहीं पी के कौन सा जज्बा उब्बुल-वतनी दिखा रहे हो? आप सूद उनसे ले रहे हो, भीख उनसे ले रहे हो। आज वो भीख बंद कर दे, IMF पैसा मांग ले तो आधा पाकिस्तान भूखा मर जाएगा। या तो वहाँ गैरत दिखा लो या यहाँ दिखा लो आप, या तो फिर सही बात है पूरा करो ना। हकीकत तो यही है। कुछ तो हम जो इस्तेमाल करें, नेस्ले कंपनी किसकी है? आप सिर्फ नेस्ले कंपनी बंद कर दो, आपके आधे ये दुकान खाली हो जाएगी। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है, आप फाइजर कंपनी किसकी है और पाकिस्तान के अंदर जो बच्चों का दूध है वो सारा इसराइली है, वहीं से आता है आपका हर